नमस्कार दोस्तों। आप सब जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पे कभी भी कुछ भी चीज़ ट्रेंड कर सकती है। और इस समय आप सब जानते हैं ट्रेंड कर रहा है गिबली। गिबली स्टाइल इमेजों का इस तरह से दौर चला हुआ है कि हर व्यक्ति अपने गिबली इमेजेस को जब तक सोशल मीडिया पर अपलोड न कर दे तब तक उसे बड़ी बेचैनी सी महसूस हो रही है। उसे लग रहा है कि वो इस होड़ में, इस रेस में पीछे रह जा रहा है। और ऐसा जबरदस्त लोगों के मन में क्रेज आया हुआ है कि लोग अपने व्यक्तिगत पर्सनल फोटोग्राफ्स को एआई टूल्स के माध्यम से गिबली इमेज में कन्वर्ट करते हैं और गिबली इमेज में कन्वर्ट करके उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। और सोशल मीडिया पर अपलोड करके वो ये चेक कर रहे होते हैं कि हमारे इस फोटो पर कितने लाइक आए और कितने कमेंट कमेंट आए। मैं इसी बात पर बड़ा हैरान हूं कि ये हमारा जो दौर है, ये जो जनरेशन है हमारी, ये किस दिशा में जा रही है। झूठे लाइक और झूठे कमेंट के पीछे क्यों आप परेशान हो रहे हैं और आप इस चक्कर में अपने कितने व्यक्तिगत निजी डेटा को किसको दे रहे हैं, इस पर जरा आप विचार कर रहे हैं। मानता हूं कि ये चीजें आज के दौर का एक हिस्सा हैं, लेकिन कितना सुरक्षित है इस मुद्दे पर भी हमें बात करनी चाहिए। अगर हम बात करें, आज मैं आपके साथ दो तीन मुद्दों पर जरूरी बात करना चाहता हूं। सबसे पहली बात, एआई। एआई हमारे आपके लिए कितना सुरक्षित है। नो डाउट बहुत हेल्पफुल है। हम जब छोटे थे, 8वीं 9वीं क्लास में, मुझे याद है हमसे एक निबंध लिखवाया गया था, आपसे भी लिखवाया गया होगा। 8वीं 9वीं क्लास की बात है, मुझसे विज्ञान पर एक निबंध लिखवाया गया था और मुझसे कहा गया था कि विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो आप मुझे बताइए, आज विज्ञान वरदान है कि अभिशाप है। तो दोस्तों, मुझे याद है कि जब मुझसे ये निबंध लिखने को कहा गया तो मैंने दोनों पहलू लिखे। मैंने लिखा कि जहां विज्ञान आज हमारे जीवन में, हमारे अ, आम जीवन को सरल बना रहा है, वहीं विज्ञान विध्वंस का कारण भी है। विज्ञान मानव जाति को नुकसान भी पहुंचाता है। आज विज्ञान ने हमारे जीवन को सरल बना दिया है, लेकिन विज्ञान ही तो हमें खत्म भी कर रहा है। सेम वही काम यहां पर भी है। एआई ने आज हमारी बहुत सारी चीजों को आसान बना दिया है। नो डाउट एआई की मदद से वो काम जो पहले घंटों में होता था, आज सेकंडों में हो रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ये जो गिबली इमेज आप 1 मिनट 2 मिनट के अंदर एआई टूल्स से जनरेट कर लेते हैं, इसी गिबली इमेज को बनाने में एक अच्छे आर्टिस्ट को कई दिन लग जाते हैं। एक इमेज को तैयार करने में एक अच्छा आर्टिस्ट कई दिन लगा देता है और वही ये मात्र कुछ मिनट में बना देता है। तो क्या ये एआई हमारे उन आर्टिस्टों के रोजगार पर प्रभाव नहीं डालेंगे? क्या ये एआई उन लोगों के व्यवसाय को प्रभावित नहीं करेंगे? तो नो डाउट आप भी इस बात को समझते हैं कि बिल्कुल करेंगे। वो लोग जो ये कलाएं सीखते थे, वो लोग जो इस चीज को डेवलप करते थे, कहीं ना कहीं उनके सामने एक बेरोजगारी का मुद्दा तो है। इस बात को हम नकार नहीं सकते। लेकिन कोई बात नहीं, विज्ञान है तो ठीक है। आज मैं आपसे इस मुद्दे पर बात करना चाहता हूं कि ये कितना सुरक्षित है। दोस्तों, अगर आप इंटरनेट पर एआई की पॉलिसीज को पढ़ेंगे तो एक बात स्पष्ट रूप से लिखी है जो अक्सर लोग न तो पढ़ते हैं न तो उस पर विचार करते हैं। एआई इस बात को साफ साफ लिख रहा है कि आपके द्वारा जो ये चीज अपलोड की जा रही है, आपके जो पर्सनल फोटोग्राफ्स वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, इसको हम अपने पास सुरक्षित रखेंगे और इसको हम आगे एआई की ट्रेनिंग के लिए यूज भी कर सकते हैं। साफ साफ वेबसाइट पर अपडेटेड है ये कंटेंट। मतलब आपके द्वारा जो आपके पर्सनल फोटोग्राफ्स हैं, आपके पर्सनल डेटा हैं, वो जो एआई को आप दे रहे हैं, एआई उसे डिलीट नहीं कर रहा है और न कभी इंटरनेट से वो डिलीट होता है। एआई के पास वो हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है। फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी एआई की कोई ट्रेनिंग होती है, नया डेवलपमेंट कुछ होता है, तो उसी चीजों को यूज किया जाता है। लेकिन आज एक कंसेप्ट आप जानते हैं, इंटरनेट पर डार्क वेब का भी है। इंटरनेट पर हर चीज सही नहीं है। इंटरनेट पर बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो आपको जानकर हैरानी होगी। दोस्तों, ये एआई आपके पर्सनल प्राइवेसी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसका आपको रत्ती भर अंदाजा नहीं है। आज की डेट में ये बहुत आसान है कि आपकी फोटोग्राफ्स को एआई को दिया जाए और एआई से ये कहा जाए कि इस फोटो को ऐसी फोटो में तब्दील कर दो जिससे मैं इस आदमी को ब्लैकमेल कर सकूं। तो एआई के लिए ये बहुत छोटी सी बात है। मात्र कुछ मिनटों में आपकी फोटो ऐसी फोटो में तब्दील कर दी जाएगी जिससे आप ब्लैकमेल किए जा सकते होंगे। आप क्या, कोई भी बड़ा टेक्निकल एक्सपर्ट इस बात को अलग नहीं डिफरेंशिएट कर पाएगा कि ये फोटो आपकी है या किसी और की है। एआई इस कदर खतरनाक है। आप जानकर हैरान होंगे कि किसी फोटो को देखकर एआई टूल्स के माध्यम से उसका कोई गलत वीडियो बनाया जा सकता है जो आपके लिए, आपके व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक हो सकता है। आप किसको एक्सप्लेनेशन देंगे?
तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इन पहलुओं पर भी विचार करें और अपने परिवार के व्यक्तिगत फोटोग्राफ्स को मेरे सुझाव से इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर न डालें, और खासकर एआई टूल्स पर तो बिल्कुल न डालें। आप एआई का आनंद लें, एआई का यूज अपने डेवलपमेंट में करें, न कि अपनी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ करने में। एआई आपके शिक्षा में, आपकी पढ़ाई लिखाई में, आपकी जागरूकता में बहुत लाभकारी है। मैं खुद एआई का समर्थक हूं कि दुनिया में एआई आना चाहिए, चीजें ऑटोमेटिक होनी चाहिए, लेकिन उतना भी नहीं कि आदमी की निजता के साथ खिलवाड़ हो जाए, आदमी के व्यक्तिगत जीवन पर इसका प्रभाव पड़ जाए। आप अगर कुछ आर्टिकल्स देखें, कुछ इंटरनेट के आर्टिकल्स, तो आप खुद समझ पाएंगे। जैसे जैसे अगर हम देखें टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा हुआ एक आर्टिकल, तो मेरे दोस्तों आप देख सकते हो, इस पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इस पे लिखा हुआ है कि वाइल द रिस्क ऑफ रिजर्व इंजीनियरिंग में बी लो, प्राइवेसी कंसर्न स्टिल एग्जिस्ट। आपके प्राइवेसी कंसर्न इस पर एग्जिस्ट हैं, करते हैं। अपलोडिंग ए फोटो फॉर द गिबली फिल्टर मीन्स शेयरिंग ए पर्सनल डेटा विच कुड बी स्टोर्ड और यूज्ड इन वे यू माइट नॉट एक्सपेक्ट। देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है। इस लाइन पर मैं विशेष आपसे कहूंगा, गौर फरमाएं। अपलोडिंग ए फोटो फॉर ए गिबली फिल्टर means sharing your personal data which could be stored or used in the way you might not expect। आपकी फोटो इस प्रकार भी यूज की जा सकती है जिसको आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। Some privacy advocates are warning that these images could be used for more than just creating a fun portrait। मतलब ये इमेजेस कहाँ यूज कर ली जाएंगी, एआई इसका क्या यूज करेगा, आपको बिल्कुल भी इसका अंदाजा नहीं लगेगा। और दोस्तों, आपने सुना होगा कि कोरिया में आज, जैसे हम भारत के लोग हैं, दुनिया बहुत आगे जा रही है, हम भारत तो एक विकासशील देश की श्रेणी में आता है। जिन कंट्रीज में रोबोट्स पे काम हो रहे हैं, रोबोट खुद इतने फ्रस्ट्रेट हुए पड़े हैं कि रोबोट, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें ये खबर सुनने को मिली कि रोबोट ने आत्महत्या कर ली। सोच लीजिए एआई किस कदर खतरनाक हो सकता है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप इन टूल्स का यूज करें, लेकिन अपनी शिक्षा के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, ना कि अपने लिए ही गले का फंदा बनाएं आप। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि ज्यादातर कोशिश ये रहे आपकी कि व्यक्तिगत चीजें इंटरनेट पर नहीं जाएं तो ही अच्छा है। क्योंकि अगर हम आज से कुछ साल बाद की बात करें, और एक बात और, अचानक से ये कैसे ट्रेंड में आ जाता है, अचानक से ये हमारे आपकी वजह से ट्रेंड में आता है, या ये खुद चाहते हैं, एआई टूल्स की जो ऑनर हैं ये खुद चाहते हैं कि लोगों का पर्सनल डेटा जितने ज्यादा से ज्यादा हमारे पास आए उतना अच्छा है। तो ज्यादा से ज्यादा भारी मात्रा में कैसे लोगों के डेटा को अपने पास कलेक्ट किया जाए। आप जानते हैं आज की डेट में हमारा हर चीज ऑनलाइन है। आपके बायोमेट्रिक हैं, आपके फिंगरप्रिंट हैं, आपका फेस स्ट्रक्चर है, सब कुछ तो ऑनलाइन है। तो कहीं ना कहीं आपका अगर कोई इमेज ले रहा है और उसके पास आपका बायोमेट्रिक डेटा आ जा रहा है, तो वो उससे मैच कराकर आपके पर्सनल चीजों के साथ भी छेड़छाड़ कर सकता है। इसीलिए मेरे दोस्तों, मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश करना चाहूंगा कि इन चीजों को अपने जीवन से, व्यक्तिगत जीवन से दूर रखें, और सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, और अपने परिवार को भी सतर्क रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।